विगत 6 महीने से किसान आंदोलन दिल्ली के तमाम बोर्डों पर चल रहा है। आप सभी जानते हैं कि विगत 20 नवंबर 2020 वो आंदोलन को चलते हो गए, जो आज 26 मई 2021 को 6 महीने पूरे हो गए और मोदी सरकार को भी 7 वर्ष पूरे। किसानों और समर्थित संगठनों से आज इस 26 मई 2021 को काला दिवस मनाने की अपील की गई कि आप सभी अपने घर सभी प्रकार की गाड़ियों, चौक चौराहे पर काले झंडे लगाएं, देश विरोधी सरकार का पुतला काले कपड़े से बनाकर और अपने हाथों और सिर में काली पट्टी बांधकर पुतला करें और काला दिवस मनाएं। आप सभी को याद है कि 26 नवंबर 2020 से दिल्ली के तमाम बॉर्डरों और देश के अन्य हिस्सों में चल रहे किसान आंदोलन को 3 कृषि काले कानून को रद्द कराने, बिजली संशोधित बिल को वापस लेने व सभी कृषि उत्पादों पर MSP की गारंटी कानून को कानूनी मान्यता देने की मांगों को लेकर जो बिल्कुल ही अहिंसात्मक तरीके से चल रहे हैं, उसे आज 26 मई 2021 को 6 माह पूरे हो गए और मोदी सरकार की 100% असफल सरकार, फेलियोर सरकार के 7 वर्ष पूरे। भारतीय किसान लोक शक्ति व संयुक्त मोर्चा ने कोरोना महामारी से बचाव हेतु डॉक्टर, दवाई, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन व अस्पताल की व्यवस्था न होने और साथ ही साथ नमस्ते ट्रंप बिहार बंगाल चुनाव में धुआंधार चुनावी प्रचार के साथ उत्तर प्रदेश में पंचायती चुनावों में भीड़ जुटाने और स्वयं लागू किए गए कोरोना गाइडलाइन की स्वयं से धज्जियां उड़ाते नजर आई और कोरोना वायरस संक्रमण को तीव्र से तीव्रतम गति से फैलाने का खलनायक बने रहने का जो असंवैधानिक कुकृत्य को अंजाम दिया, जिसके कारण लाखों देशवासियों की मौत हुई। महामारी से पूर्व रोजगार में लगे करोड़ों लोग बेरोजगारी के शिकार हो गए और किसान आंदोलन के दौरान लगभग 550 किसान भाइयों की शहादत के लिए 100% असफल मोदी सरकार के काले कारनामों को जिम्मेदार ठहराते हुए आज 26 मई को काला दिवस मनाया जा रहा है, जो संपूर्ण देशवासियों के साथ साथ किसानों के इस काला दिवस में सभी ट्रेड यूनियन, महिला, युवा, पत्रकार, मानवाधिकार संगठन और अधिवक्ता भी बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके आज मनने वाले इस 26 मई के काला दिवस को सफल बनाने का कार्य किया है। उसके लिए सभी को हृदय की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आप सभी से कोई अवगत करा दूं, 26 मई 2021 को किसान आंदोलन के 6 माह पूरे हो जाएंगे, परंतु यह अंधी, बहरी, गूंगी सरकार की आंख, मुंह, कान सब बंद हैं। इसलिए संपूर्ण देश का किसान काला दिवस मना रहा है, जबकि किसान का तो हर दिन काला ही है। जब फसल नहीं बिकती, तब फसल का उचित मूल्य नहीं मिलता, तब किसान अपनी बेटी की कन्यादान नहीं कर पाता, तब बच्चों को पढ़ा नहीं पाता, तब सभी सही ढंग से इलाज नहीं करवा पाता, तब बरसात के हर रोज जब किसानों की छत कपकती है, तब फसल पर प्राकृतिक प्रकोप, सूखा, अतिवृष्टि, ओलावृष्टि, दहाड़, सुखाड़ की मार झेलता है, तब यानी किसानों का हर सुबह, हर सवेरा, हर प्रभात काला दिवस के रूप में ही शुरुआत होती है। और इसी 70% किसानों ने अपना बहुमूल्य मत देकर वर्तमान मोदी सरकार को सत्ता पर जो आसीन करने का जो काम किया और देश की आत्मा कृषि और कृषकों के अच्छे दिन आएंगे, इसके लिए सत्ता पर आसीन करने का काम किया। लेकिन ये मोदी सरकार, अहंकारी सरकार, दमनकारी सरकार अपने मन की बात के सिवाय देश के लोगों की मन की बात कभी नहीं सुनी है। किसानों को अभी तक मुकदमे, लाठी, आंसू गैस के गोले, पानियों की बौछार और गोली के सिवाय कुछ नहीं मिला। अब तक कब आएंगे किसानों के अच्छे दिन? कब होगा किसान कर्ज मुक्त? कब होगा देश में किसान आयोग का गठन?
जबकि देश की आत्मा 70% किसान, और किसानों के लिए ही कोई किसान आयोग नहीं है। ये भारत सरकार के लिए बहुत ही शर्म की बात है। कब मिलेगा 50 वर्ष से ऊपर के किसान को 6,000 रुपये मासिक पेंशन? कब मिलेगा फसलों का उचित मूल्य? कब होगा डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, बिजली बिल, खाद बीज, दवाई सस्ती? बहुत तेरे सवाल हैं वर्तमान मोदी की सरकार से। न शिक्षा, न स्वास्थ्य, न रोजगार, और साथ ही देश की आज़ादी के बाद पहली बार रिजर्व बैंक से भी बेतहाशा 99 पॉइंट कुछ तो जो विदेशी कर्ज में डुबोया गया पीएम केयर फंड, और ये तमाम पैसों की सिर्फ और सिर्फ कागजी खाना पूर्ति की जा रही है, धरातल पर कहीं नहीं दिख रही। क्योंकि नगरों और महानगरों में अस्पतालों में तमाम स्वास्थ्य सुविधाओं की पूर्ति तो हो ही नहीं है, और ये गांव-गांव दवा और स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। जबकि सच्चाई ये है कि बड़े बड़े अस्पतालों में डॉक्टर और पारा मेडिकल स्टाफ की बेहद कमी है, और गाँव देहातों में तो आप न्यूज चैनलों के द्वारा, समाचार पत्रों में देखे होंगे कि गांव की जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वर्षों से बंद पड़ी है, डॉक्टर की वहाँ पोस्टिंग नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र खुलते ही नहीं है, तमाम कमियां हैं। इसे आप सभी जानते तो हैं। आखिर ये सारे पैसे कहाँ गए? सिर्फ और सिर्फ 5 स्टार पार्टी ऑफिस, चुनाव प्रचार तंत्र के भेंट चढ़ गए। और सबसे बड़ी बात तो ये मैं बता दूं कि बेशर्मों की जमात लोग मर रहे हैं, और ये चुनाव पर मंथन कर रहे हैं। जय जवान, जय किसान, जय भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिंदाबाद, मास्टर स्वराज सिंह जिंदाबाद। देश के 70 करोड़ 80 करोड़ किसान जिंदाबाद। जय जवान, जय किसान, जय नौजवान।